मूर्खा 7 अगस्त को हमने ये खुसूसी मीटिंग बुलाई है मिन जानब सीनियर सिटीज़न वेलफेयर कौंसल जो रजिस्टर्ड है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तो यूनिट भद्रवाह की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में बहसीत एक जनरल सेक्रेटरी, इस यूनिट के जनरल सेक्रेटरी के आपसे मुखातब हूँ। ये हमारे शेर सिंह मनहास जी, ये भी प्रहार जनरल सेक्रेटरी और साथ साथ ये कैशियर का काम भी करते हैं, और बाकी जितने भी मेंबरान यहाँ पर शामिल हैं, मैं उनका खुशामदीद उनको करता हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि आज से तकरीबन ये पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि ये रजिस्टर्ड जो है हमारी कौंसल यहाँ भद्रवाह में, इसका काम जो है, इसका वजूद जो है गालबन 2007 में हुआ है और मुसलसल 2007 से ये यहाँ पर काम कर रही है। और इसका जो बड़ा काम है, जो यानी जिसको लेकर हम चले हैं, वो है यहाँ की इस भद्रवाह की वो शान रफ्ता जो गुजरे हुए ज़माने में इसका एक अहम दर्जा था। जब तक ने इसकी शान रफ्ता को मुद्दे नज़र रखते हुए इस प्रेजेंट सिनेरियो में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा न दिया जाए, जब ये सोच और फिक्र हमने आवाम में डाली, उस वक़्त बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इस हमारी इस सोच और फिक्र को लबैक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कई ऐसे लोगों ने तो हम पर तनज़ दस्का कि आप तो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। भद्रवाह के जो पहले टुकड़े कर दिए गए हैं, इसकी 4 तहसीलों को न जाने कितनी तहसीलों में बांटा गया, अब तो ये थनाला से बहराला रह गया है और आज करते करते बहला भी अलहदा तहसील हो गई है। तो लेकिन पहुंची है कि हमने जो सोच और फिक्र दी थी, वो सोच और फिक्र आज की जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया और वो भी मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और समाजी कारकुन जो हैं वो भी इस बारे में ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने जो हमने सोच और फिक्र दी थी उसको उन्होंने अपना लिया और इसके लिए वो तगोदो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये तगोदो जारी रही, ये जदोजहद जारी रही, तो वो दिन करीब दूर नहीं है जबकि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर उम्मीद ना हो तो फिर मायूसी के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो ये हमारी आज फिर हम इस प्लेटफार्म से और ये यूनिट भद्रवाह उन तमाम लोगों का, उन तमाम सियासी रहनुमाओं का, उन तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस सोच और फिक्र को अपनाया और आज ये नज़र आ रहा है कि जल्दी ही हम इसमें मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये हमारी एक इस प्लेटफार्म से आज फिर हम ये आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी आवाम के साथ शाना बशाना होकर इसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे और हम आवाम का भी ताउन इसमें हासिल करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा यानी मैंने पहले कहा कि भद्रवाह के गूनागूं मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल भी हैं कि जिनकी भरपाई जो है, जिनको हल करना, जिनको पूरा करना जो है वक़्त की अहम ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आज से जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया कि भद्रवाह में यूनिवर्सिटी दी जाएगी, मैं भी उस तकरीब में मौजूद था जो डिग्री कॉलेज भद्रवाह में हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि भद्रवाह में जो है एक फुल फ्लेज ये यूनिवर्सिटी होगी। और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मट्टू साहब आए, उन्होंने भी, और उसका एक प्रोग्राम गाठा निचला थड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने कहा
मोटू साहब वाइस चांसलर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम भद्रवाह में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो नमूना होगी, और उन्होंने रेफरेंस दिया, हवाला दिया ग्लासगो यूनिवर्सिटी का क्या है। और तब से आबादी का भी काफ़ी इजाफा हुआ, और यानी इसमें आप कैपेसिटी जो है वो यानी उतनी नहीं रही है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल जो यानी पहले जो होता था फीमेल एजुकेशन की तरफ उस ज़माने में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो फीमेल एजुकेशन की तरफ है, और लड़कियां जो हैं वो बढ़ चढ़कर तालीम में यानी मैदान मार रही हैं। आप देखेंगे 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, ग्रेजुएशन हो या ऊपर हो, उसमें मतलब वो टॉप पर आ रही हैं, यानी उनमें ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान है। तो इसी तरह से हमारा डिग्री कॉलेज भद्रवाह है, जहाँ पर बहुत तादाद हो चुकी है लड़कियों की भी और लड़कों की भी। तो यानी बीइंग ओल्डेस्ट डिग्री कॉलेज, और ये भद्रवाह के इस तालीमी मयार को मद्देनजर रखते हुए हम इंतज़ामिया से पुरजोर डिमांड करते हैं कि वो भद्रवाह में एक सेपरेट अलहदा डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सैंक्शन करे। फिर मैं दोहराऊंगा, भद्रवाह के अवाम जो है वो चाहती है, और वो यानी उनको एहसास है कि यहाँ पर सख्त ज़रूरत है किसकी, डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये हमारी एक ज़बरदस्त डिमांड है। तो इसको भी यानी ये आपकी वसासत से हम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो हुकूमत वक्त है इस वक्त उसके गोश गुजार भी करना चाहते हैं कि इस बारे में वो सोचे, और इस एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहाँ के अभी तक कोई भी वुमेन कॉलेज नहीं है, तो वो वुमेन कॉलेज जो है वो डिज़र्व करता है ये भद्रवाह, और यहाँ पर वो डिग्री कहा करता था। बाकी डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पर थे, और हमको ये झांसा दिया गया कि यहाँ पर इसको डिमॉलिश करके यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट बन जाएगा, मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, जिसमें कि तमाम दफातर जो हैं जो रेवेन्यू से मुताल्लिक हों या दीगर सोशल वेलफेयर से या बाकी डिपार्टमेंट से वो वहीं पर एक ही जगह रहेंगे। तो यहाँ पर एक हम मिनी सेक्रेटरीट तामीर किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में यानी ये उस वक़्त महबूब मुफ्ती की हुकूमत साहब या ADC साहब जो हैं वो यानी हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ यानी कोटली गांव में हैं, वहाँ पर हैं, जबकि इलाका जो है आबादी जो है वो यानी थनाला, शरेकी, अटखार, चिंता, बहड़ा, यानी उनको फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट की डिफ़िकल्टीज़ वो आती हैं, उनको सहकर बर्दाश्त करके उनको वहाँ पर जाना पड़ता है। तो माली और जानी नुकसान, और उसके बाद वक़्त का ज़ाया यानी ज़िया भी उनके हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरत है, वक़्त की अशद ज़रूरत है कि इस रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स को जंगी पैमाने पर तामीर किया जाए, ताकि वो यहाँ पर वो जो डिपार्टमेंट्स हैं यानी जिस तरह वो पहले काम करते थे उसी तरह से वहाँ उसमें काम करें। इसके अलावा जब से मरकज़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ के आवाम को एक सुनहरा ख्वाब दिखाया। वो सुनहरा ख्वाब क्या था कि भद्रवाह को कनेक्ट किया जाएगा, इसका राब्ता किया जाएगा ज़िला कठुआ से बजरिया एक टनल बनाई जाएगी बमकाम छतरगल जो धार है, छतरगल पर एक टनल बनाई जाएगी, तामीर की जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग तकरीबन 6 किलोमीटर तक होगी। इशारतन कहा कि यहाँ के लोगों की इक़्तिसादी जो हालत है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो यानी टूरिज़म भी बढ़ जाएगा, ट्रेड भी बढ़ जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, उसके साथ तहजीब भी जाएगी, सिविलाइजेशन भी आ जाएगी, और बेरोज़गारी का जो मसला है नौजवानों में, खुसूसन नौजवान तबका में, वो बेरोज़गारी का भी बहुत हद तक उसका अजाला हो जाएगा। तो हमारी ये भी एक ज़बरदस्त डिमांड है
जो हम मुख्तलिफ फॉर्मों से उठाते हैं। हत्ता कि हमने हमारी इस यूनिट ने DC डोडा से भी मुलाकात की थी डाक बंगलों में, और वो बज़रिया मेमोरेंडम भी और बज़रिया तकरीर भी हमारे खान मोहम्मद खान साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके गोशगुजार किया है। तो इसकी तरफ भी वो यानी तवज्जो दें। तो मेरे ख़्याल में ये चंद मोटी मोटी यानी हमारी डिमांड्स हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने अहद किया हुआ है कि हम इन डिमांड्स के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे